यस, अभी हो गई है। अंजलि का शायद से एप्स वगैरह अपडेटेड नहीं है इसीलिए। सो बच्चे तो ज्वाइन करते ही रहेंगे तब तक हम अपनी क्लास शुरू कर देते हैं। चैप्टर नंबर है हमारा, चैप्टर नेम है वेवी कर्व मेथड। मुझे पता चला कि आप लोगों को बहुत पसंद आ गया है ये वाला जो टॉपिक है। यस टॉपिक क्या मैम। होंगे इसमें? टॉपिक होंगी हमारी इनइक्वालिटीज। डेट है आज का 12 दिसंबर, 12/12/23। ये 22 होता तो कितना अच्छा रहता ना, सारे 2 हो जाते हैं हमारे। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चाह के भी नहीं हो सकता 22। अब तो एक साल पहले कौन जाएगा, बता? जा ही नहीं सकते हम तो। मैम 1212 होना चाहिए था। हाँ, मैम 1212 होना चाहिए था, सारा 12। 12 सारा 12 आज से कितने साल पीछे जाना पड़ेगा भाई? बहुत बहुत पीछे जाना पड़ेगा। चलो, सो बेबी कर्व मेथड आप लोगों को याद होगा, आप लोग किया करते थे, बहुत ही आसान था हमारे लिए। तो मजा तो तभी आएगा जब मैं और आप मिल करके करेंगे। सो फाइंड द इंटरवल ऑफ एक्स, इंटरवल ऑफ एक्स, ठीक है? कैसे फाइंड आउट करते हैं? x-1, x-2 अपॉन में x-5 इक्वल्स टू 0। और आपको याद होगा कि इनइक्वालिटी की जगह पे 0 इक्वल टू में नहीं रहता था, या तो ग्रेटर देन या तो लेस देन। यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डाला है। कैसे सॉल्व करोगे आप इसको? कुछ भी याद आ रहे? क्रिटिकल पॉइंट्स लेने हैं ना हमें। तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे बच्चों? क्रिटिकल पॉइंट्स आर क्या होंगे? आप लोगों को कुछ भी याद नहीं है? हाँ, वेवी कर्व मेथड सब भूल गए क्या? ये तो बहुत बड़ा घपला हो गया। सारे लोग वेवी कर्व भूल गए। देखो, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे? जब हमारा x-1 इज इक्वल टू 0 है तो x कितना मिलेगा हमें? 1 मिलेगा। जब x-2 इज इक्वल टू 0 है, x कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। जब x-5 इक्वल टू 0 है, x कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। 3 के 3 हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। अब आप यहाँ पे लाइन बनाओगे, लाइन पे रिप्रेजेंट करो। क्या रिप्रेजेंट करोगे नंबर लाइन पे? 0, 0 के बाद वाले सारे पॉजिटिव होते हैं। 1 2 3 4 5 भी चाहिए होगा हमें ना। तो थोड़ा सा लाइन को हमें क्या करना होगा? बढ़ाना होगा, ठीक है? 5 भी मिल गया ऐसे। यहाँ पे क्या मिलेगा जो है? -1 और -2, देन -3, -4 एंड -5 भी ले लेते हैं। चलो क्या हो जाएगा? सो इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। अब सारे लोग याद करो कि क्या याद करो? कि जब हमारा जो डिग्री होता था वो अगर जैसे ऑड नंबर पे है तो हमारा सीक्वेंस कैसा बनता था? थोड़ा याद करो आप लोग पहले, फिर सीक्वेंस बनाती हो यहाँ पे। हम्म, कुछ भी याद नहीं है किसी को? हाँ, भूल गए सब। सीक्वेंस कैसा बनता था हमारा? जो वेवी कर्व था वो कैसा बनता था? प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस होते जाता था ना, प्लस माइनस। तो अगर हमारी डिग्री ऑड रहती थी तो इवन रहती थी तो क्या होता था?
सी, ध्यान दो, ठीक है। जब हमारी जो डिग्री है, डिग्री यानी कि जो पावर है, अगर वो ऑड है तो हम लोग क्या करते थे, प्लस माइनस प्लस, मतलब सीक्वेंस को फॉलो करते थे। जहां पे इवन होती थी वहां पे हम क्या करते थे, रुक जाते थे, साइन चेंज नहीं होता था। जैसे माइनस है तो उसके बाद प्लस नहीं आता था, फिर माइनस ही आता था। उसी तरह प्लस है तो फिर प्लस आता था, माइनस नहीं आता था। याद आया? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो अभी आपको ये समझ याद आया कि हमें यहाँ पे वेवी कर्व, मतलब वेवी कैसे बनेगा, कैसे कैसे मैं स्टार्ट करूं, बताओ आप लोग। मैं स्टार्ट करती हूँ, आज मैं स्टूडेंट हूँ। बताओ। पहले मैं कहाँ पे पॉइंट लूं, पहले 5 पे ले लूं, क्योंकि 5 बोला है ना इसने, 5 पे ले लूं, तो 5 पे Yes. ले लेती हूँ। एंड जो मेरा गोला होगा वो भरेगा। क्यों भरेगा? क्योंकि देखो ये ग्रेटर देन भी है, इक्वल टू भी है। तो जब ग्रेटर देन इक्वल टू साथ में आते थे तो जो हमारा गोल होता था वो भरते थे हम, ठीक है। ये जब आप भर लोगे तो 5 के बाद मुझे कहाँ जाना है, डायरेक्टली 2 पे, फिर 2 भी भरेगा, ठीक है। फिर 2 के बाद मैं कहाँ जाऊंगी, 1 पे, ठीक है। 1 2 5, ऐसे मैं वेव बना दूंगी अपना। 5 क्या है, प्लस, देन माइनस, देन अगेन प्लस। इनके बीच में ये सारे नंबर्स नहीं आएंगे, बट हमने लिख दिए तो कुछ मैटर भी नहीं करता। सी, वेव आप सही तरीके से कैसे बनाओगे मैं बताती हूँ, देखो। इसको नीचे लेके जाके ये यहाँ से ऊपर आके, फिर ये यहाँ से नीचे जाके, फिर ऐसे जाएगा, ठीक है। ये आपका कंप्लीट वेव बनेगा। सारे लोग समझे? वेविकर सब तो भूल के बैठे हो आप लोग, Yes, कुछ ma'am. याद ही नहीं है किसी को। Yes, ma'am. अच्छा, अब इतना लिखने के बाद हम क्या करते थे, देन हम लिखते थे x बिलोंग्स टू। तो x बिलोंग्स टू कहाँ से लेके कहाँ तक, याद आया? कुछ यूनियन में लिखते थे। सो ये मेरा क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट होगा, ओपन ब्रैकेट तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। क्लोज ब्रैकेट 1 कॉमा 5, ठीक है। 1 कॉमा 5 हो जाएगा। यूनियन में तो कुछ भी नहीं आएगा मेरे पास, क्योंकि मैंने तो ये सबको एक ही संग ले लिया है, 1 2 और 5 को। दिस इज माई वेवी कर्व। छोटा सा एग्जाम्पल था। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, फिर ज्यादा क्लियर होगा। थोड़ा सा आपको ना वेवी कर्व का पीडीएफ देख कर आना चाहिए था कि हमने कैसे कैसे किया था। चलो, सो x प्लस 1 द होल का स्क्वायर, x माइनस 2 द होल का क्यूब, x माइनस 4 द होल टू द पावर 4 अपॉन में x माइनस 3 द होल का स्क्वायर, x minus 7 the whole to the power 5 is greater than equal to 0, ठीक है। and x is not equal to 3 comma x is not equal to 7। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों हम? अगेन मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे, आप सबसे पहले तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। क्रिटिकल पॉइंट्स आर कितना है, -1 2 3 4 7, ठीक है। अभी मैं एक नंबर लाइन बना देती हूँ। एक नंबर लाइन मैंने बनाया, सारे पॉइंट्स को उसमें मुझे प्लॉट करना है। तो बीच में आपका 0 आता है, बट 0 मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। इधर -1 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 3 4 एंड 7। अब देखो, सबकी डिग्री अलग अलग है ना, पावर मतलब अलग अलग है ना सबका। तो अब डिग्री ध्यान देना है आपको, यहाँ पे बहुत चेंजेस आने वाले। पहले मेरा क्या आता है, प्लस आ जाएगा, ठीक है, ये वाले जगह पे। फिर अब चेंज होगा, 4 पे क्या है, 4 यानी कि इवन। तो अगर आपकी डिग्री
इवन है तो क्या होगा, साइन चेंज होगा कि नहीं होगा बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. साइन विल रिमेन्स सेम। ठीक है, प्लस के बाद ये क्या हो जाएगा अगेन? Plus. प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस होना था बट प्लस होगा। फिर 2 की 3 है मतलब माइनस हो जाएगा। तो ये आपका ऐसे करके जाएगा वेव। अब देखो 2 पे क्या है, 3 पे इवन है तो अगेन मेरा क्या हो जाएगा, ये प्लस रहेगा। फिर से इवन है तो मेरा ये प्लस ही रहेगा। तो अगेन वेव आपका नीचे की तरफ नहीं झुकेगा, जो है वेव ऊपर ही रहेगा, देन नीचे की तरफ झुकेगा। 2 पे आके माइनस हो जाएगा, फिर 2 है यानी कि फिर से मेरा माइनस ही रहेगा, एंड इसके बाद प्लस होकर के यहाँ पे ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अगेन ये वाला मेरा इस तरह से कुछ वेव जाएगा, वेविकल। इसका आंसर कैसा होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू टू यूनियन में आपका कितना हो जाएगा, 4 कॉमा इंफिनिटी। ठीक है, सही है, एक बार देख लो, सबके सब आराम से देख लो। और जिसको जिसको डाउट अगर आ रहा है कि मैम ये कैसे आया वो कैसे आया, मुझसे अभी पूछो, डाउट लेके नहीं आगे बढ़ना। मैं बताऊंगी। ये सब तो बहुत बड़े क्लास के हैं क्वेश्चंस, और ये टॉपिक भी बहुत बड़े क्लास का है, मगर आप लोगों ने कितनी अच्छे से पढ़ लिया। और फिर बोला भी कि मैम हमें इसी को कंटिन्यू करना है, इसी को पढ़ना है। तो मैंने सोचा ठीक है, जब बच्चों ने पढ़ ही लिया तो और पढ़ा देते हैं। हमने तो वेविका के बहुत सारे क्लासेस लगा लिए बच्चों। बोलो, किसी को कोई डाउट नहीं है? No, ma'am. No, ma'am. ओ No, ma'am. हम्म, तो आगे बढ़ूं मैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ठीक है। हम्म, चलो, नाउ नेक्स्ट इज, मैं सोच रही हूँ कोई आपको कोई क्वेश्चन दूं मैं करने को, जो आप लोग प्रैक्टिस करो। तब तो समझ में आए कि करना क्या है। क्या कहते हो बच्चों, दे दूं आपको कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए? Yes, ma'am. चलो Yes, आप ही ma'am. के स्टैंडर्ड से देती हूँ मैं। फैक्टराइज, आप इसको पहले फैक्टराइज करना, फिर बेबी कर्व पे प्लॉट करना। 5x² माइनस 9x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसको फैक्टराइज करोगे, जरा इसको करो तो सॉल्व, और बताओ तो कैसे कर रहे हो। क्रिटिकल पॉइंट्स पहले फैक्टराइज करके मुझे बताना क्या मिला, फिर वहां से आप बताओ कि आपको क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या मिले, एंड देन मैं उनको यहाँ पे प्लॉट करती हूँ, फिर साइंस आपसे पूछूंगी। स्टार्ट करो करना अभी सॉल्व इसको, आप नोटबुक और पेन लेकर के साथ ही साथ में। फैक्टराइज किया आपने?
5x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2 को फैक्टराइज किया, सॉल्व कर रहे हो ना साथ ही साथ आप लोग भी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके चलो ठीक है। किसी का भी फैक्टराइज नहीं हुआ क्या? फैक्टराइज तो 9th क्लास का ही है ना, आप लोग कितनी बार कर चुके हो। सी यहाँ पे मैं कर रही हूँ आपके लिए, ठीक है? अब ऐसे हम लोग वेट नहीं कर सकते हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं मेरे पास? 30 अबव स्टूडेंट्स हैं, सब तो कर ही रहे होंगे ट्राई। चलो ठीक है, फैक्टराइज करते हैं। 5x इंटू एक्स माइनस टू प्लस 1 एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। तब भी आपको फैक्टराइज करोगे तो यही मिलेगा। इनइक्वालिटी को हटा देते हैं हम लोग। देन यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? 5x प्लस 1 मिल जाएगा एंड दूसरा क्या मिल जाएगा? x माइनस टू। x इज इक्वल टू मिलेगा -1/5 और 2। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए आपको, उनको नंबर लाइन पे प्रेजेंट करो। ठीक है, कैसे करोगे प्रेजेंट आप? -1/5, बीच में 0 आएगा आपका, अगेन यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी, यहाँ पे प्लस इंफिनिटी। वेव कैसे बनेगा? प्लस माइनस माइनस। ठीक है, क्योंकि इनके पास अगर डिग्री नहीं है तो क्या है? 1 ही है ना, कुछ पावर नहीं है तो 1 है, ऑड ही है इनका पावर। जो आपको यहाँ पे भी मिला तो पावर इसकी 1 है। तो जब पावर आपका ऑड होता है तो वहां पे साइन चेंज होते हैं। इसका वेव वेव कैसे बनेगा? यहां से ऐसे करके बन जाएगा। ठीक है, एंड इसको जब आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे? x बिलोंग्स टू आपका -1/5 कॉमा कहाँ तक जाएगा? 0 तक जाएगा ये, यूनियन में ये आपका क्लोज ब्रैकेट 2 कॉमा इंफिनिटी तक जाएगा। इज इट ओके बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस तो बोल देते हो, फिर जब मैं देती हूँ कुछ सॉल्व करें तो आप सॉल्व ही नहीं करते हो, समझ ही नहीं आता आपका। हम्म, क्या चाहते हो बच्चों, क्या चाहते हो बताओ? क्या चाहते हो आप लोग मुझसे, कि मैं आपको सॉल्व करवा दूं सारे क्वेश्चंस, ये चाहते हो? Mm, हाँ हाँ, क्या क्या सुनाई दिया कुछ? No, ma'am. नो मैम, मतलब आप सॉल्व मत करवाओ, हम भी ट्राई करेंगे साथ ही साथ में। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2
ग्रेटर देन 1/x+1। ये तो मुझे ही करवाना पड़ेगा क्योंकि मुझे आप लोगों से अभी फिलहाल कोई खास उम्मीद नहीं है। देखो कैसे सॉल्व किया जाता है। 2x अपॉन, आप इसको अगर फैक्टराइज करते हो, ये आपको मिलेगा x+2 एंड 2x+1। चाहो तो 2 पहले ही कॉमन ले लो तो भी आराम से हो जाएगा। माइनस में इसको इस तरफ ले आए, 1/x+1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, पूरे को उठा के आप इस तरफ ले आए। सो 2x² प्लस 2x माइनस 2x² माइनस 5x-2, पूरा एलसीएम ले लोगे तो यही मिलेगा आपको। ये हो जाएगा x+1 एंड x+2 एंड 2x+1। सो दिस इज नाउ ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये आपने क्या किया, वैसे पूरा का पूरा आपने एलसीएम ले लिया। अब क्या करोगे फिर, -3x हो जाएगा ना, -3x-2 अपॉन में ये हो जाएगा x+1 एंड x+2 एंड अगेन 2x+1। सो दिस इज नाउ लेस देन 0। क्यों? क्योंकि मैंने साइन चेंज कर दिया यहाँ पे। अब -3 -2 को मैं साइन डायरेक्टली चेंज करके प्लस में लिख सकती हूँ, 3x+2 भी मैं लिख सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज कर दिया। ठीक है, नाउ क्रिटिकल पॉइंट्स आपको क्या मिलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स आर -1/2। अरे अरे ये कैसा हो गया, आर -1/2 कॉमा, और क्या मिलेगा आपको ऊपर से -2/3 कॉमा -1 कॉमा -2। सी हियर, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, 3x+2 इज इक्वल टू 0, तो 3x आपको कितना मिलेगा, -2x मिल जाएगा, -2/3। उसी तरीके से जब आप 2x+1 को सॉल्व करोगे तो 2x मिलेगा, -1x मिलेगा, कितना, -1/2। तो आपको एक ये मिल गया, दूसरा ये मिल गया, तीसरा आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू -2, चौथा क्या है, x इज इक्वल टू -1। सारे बच्चे समझे ये वाले स्टेप्स जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट के स्टेप हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ठीक है। नाउ जब सारे पॉइंट्स आपको मिल गए हैं तो हम अब क्या करेंगे भाई, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नंबर लाइन बनाएंगे सर। सो आप अगर नंबर लाइन बनाते हो, ये आपका नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे क्या क्या पॉइंट्स रिप्रेजेंट करोगे, देखो आप, पहले तो हम यहाँ पे कर देंगे -1/2। अब एक चीज बताओ मुझे, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, -1/2 बड़ा है या फिर -2/3 बड़ा है? -2 -2/3 बड़ा है इन दोनों में से। अच्छा, इन सब में से कौन सा सबसे बड़ा नंबर है? -2/3। Ma'am, -2/3. नहीं, देखो माइनस में जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा होता है और जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। भूल गए आप लोग माइनस। Ma'am, -1 सबसे बड़ा है. Ma'am, -1/2. -1/2। मैं नंबर लाइन पे सबसे पहले कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करूँ, अब आप ये बताइए मुझे। अभी तो किए थे, देखो आगे दिखाते हैं। -1/5, 0 2, देन -1 था इधर में, और कहीं पे था नहीं, और कहीं पे भी नहीं था। तो नंबर लाइन पे आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, -1/5 ही आ गया था ना पहले। सो यहाँ पे क्या आएगा, -1/2 आएगा, फिर -1 आएगा,
या फिर -1/2 के बाद आपका आएगा क्या, -2/3, फिर -1, फिर -2 ऐसे आएगा Yes, ma'am. -∞ तक। तो -1/2 कौन से ब्रैकेट से हमारा आया है भाई, कौन से ब्रैकेट से आया -1/2? यहां से आया है ना, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1 और इसकी भी डिग्री कुछ भी नहीं है तो 1। समझ रहे हो? जब यहां से ये आया है, डिग्री 1 है, मतलब साइन तो सबकी चेंज होगी, यानी कि आपका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये तो होगा ही होगा। ठीक है, देन ये यहाँ से, देन ये यहाँ से, ऐसे करके जाएगा, ये आपका वेव बनेगा। इज इट ओके बच्चों? यस मैम। क्या आप लोग मुझसे वो सारे स्लाइड्स फिर से दोहराना चाहते हो जो आप लोगों ने क्लास में पढ़े थे, मतलब जो हमने मिलके सॉल्व किया था? Yes, मैम ma'am. दिखा दो। वही वाले स्लाइड्स को वापस लाएं क्या? यस मैम। Yes, ma'am. मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने वो पढ़ा था ना, तो आपको वो ज्यादा कन्वीनियंट हो रहा है। रुक जाओ, मैं ये शायद से थोड़े से हार्ड लेवल हो गए आपके लिए। मैं पहले वही स्लाइड्स को वापस लाती हूँ, 1 मिनट रुको, फिर हम लोग करते हैं सॉल्व। बट ये जो क्वेश्चन सीखे ये भी तो आसान था ना, मतलब इसको भी तो सीखा आपने कि जब क्वेश्चन इजी से टफ की तरफ जाता है तो कैसे बनता है। कोई कुछ कह नहीं रहा है। आपका वीवी कर्व मेथड का स्लाइड में निकाल लो अभी पहले। ओके चलो मैं प्रेजेंट कर रही हूँ स्लाइड। ओके मैम। यही वाला था ना आपका बेसिक वाला जो आपने पढ़ा था, वेवी कर्व लेक्चर। स्टार्ट तो यहीं से हुआ था, एंड देन आपने क्या पढ़ा था फिर? टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज, इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, यही सब पढ़ा था ना बच्चों? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है चलो, तो आप लोग मिस कर रहे थे, आपकी स्लाइड में वापस ले आए। टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज, ठीक है, मतलब इनइक्वालिटी का मतलब ही होता है हमारा असामान्य। ठीक है, देन टाइप्स ऑफ इंटरवल्स, ओपन इंटरवल्स यानी कि ऑपरेशंस ऑन इंटरवल, सॉल्विंग लीनियर इनइक्वालिटीज, सारी चीजें आपने पढ़ी थी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज सी, ग्रेटर देन का साइन दिख रहा है और लेस देन का साइन आपको दिख रहा है। इनइक्वालिटी मतलब तो हमें पता है कि असमानता होता है, ठीक है, असामान्यता। बट किनके बीच में असामान्यता, वो भी तो मैटर कर रहा है। तो ग्रेटर देन मतलब, अगर मैं आपके लिए एक एग्जांपल लूं छोटा सा, कि मेरा 2 इज ग्रेटर देन 2, फिर मैं बोलूंगी x इज ग्रेटर देन 2, फिर नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
जहाँ पे आप बनाओगे 0 1 2 3 तक बना लो, यहाँ पे बना लो -1 -2 -3। 2 से बड़ा हो सकता है क्या बच्चों? नो मैम। नहीं हो सकता, बट यस, बट हमारे 2 से बड़ा तो x हो सकता है। x मुझे पता ही नहीं है कि है क्या, वो मेरा 2 से बड़ा है। मुझे पता है प्लस इंफिनिटी तक यहाँ पे नंबर्स जाएंगे, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी तक नंबर्स जाएंगे। तो जब मेरा x 2 से बड़ा है तो यहाँ पे कैसे बनेगा? नंबर लाइन पे 2 से बड़ा इधर को जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा वो। लेस देन के केस में भी अगर आप एक एग्जाम्पल लेते हो, सपोज आपने एग्जाम्पल में लिया कि मेरा x इज लेस देन 10 एंड मैंने अगेन एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट किया, ठीक है। वहां पे मैंने लिखा 0 1 2 3 4 एंड 10 तक मैं चले गए। इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे। देन यहाँ पे -1 -2 -3 -4, अगेन बहुत सारे नंबर्स आपको मिलेंगे। मुझे पता है कि मेरा x इज लेस देन 10। अगर x इज लेस देन 10 है तो वो 10 से कम की तरफ आएगा, यानी कि नेगेटिव की तरफ भागेगा। इस साइन का नंबर लाइन पे यही मतलब होता है। नाउ अनदर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज में आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपका 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 0 1 2, ठीक है। मतलब 2 या तो मेरा 2 पर ही है या फिर 2 से ग्रेटर है। लेस देन और इक्वल टू में मैं कैसा एग्जांपल ले लूं? अगेन x इज लेस देन इक्वल टू 10, मतलब सपोज ये मेरा 0 है, 1 2 3 4 5 एंड 10, यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स और आ जाएंगे। तो x इज लेस देन और इक्वल टू 10, मतलब अगेन या तो मेरा ये x 10 से कम ही होगा या फिर 10 पे ही होगा, ठीक। नाउ द नेक्स्ट इज, देखिए अब क्या है आपका इंटरवल्स में? ओपन इंटरवल ना। ओपन इंटरवल क्या है? a इज लेस देन x एंड x इज लेस देन b, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। सो जब आप बोलते हो कि आपका a x से लेस है और x आपका b से भी छोटा है, मतलब क्या है? इसी यहाँ पे a है, यहाँ पे b है एंड इसको आपने ओपन रखना है, ठीक है। ये आपके ओपन इंटरवल है, यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है, बट इसका जो सर्कल है वो खुला हुआ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। नाउ x बिलोंग्स टू ए बी। अब x आपका बिलोंग करता है किसको? ए बी को। तो आपको क्या रखना है? जो है ओपन ब्रैकेट रखना है, तो आपने रख दिया। नाउ द नेक्स्ट इज सी क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल कब होता है बच्चों? जब आपका a इज लेस देन x एंड x इज लेस देन b होगा, तो आपके क्या हो जाएंगे? क्लोज्ड इंटरवल हो जाएंगे, ठीक है। ये भी आपको सही है। एक इसमें क्लोज होगा, एक क्या होगा? ओपन होगा। तो उसको हम लोग जो क्लोज होता है उसको स्क्वायर ब्रैकेट से हम लोग डिनोट करते हैं। यहाँ पे दोनों ही क्लोज होंगे ना बच्चों? एक ओपन एक क्लोज होगा या दोनों क्लोज होगा? आपको क्या लगता है? हम्म मैम क्लोज होंगे। दोनों ही क्लोज होगा ना। ओपन क्यों ही रखना है? क्योंकि ये तो क्लोज ब्रैकेट है। अब देखो नेक्स्ट में आता है आपका सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ये आपका नेक्स्ट है, जिसमें एक साइड आपका ओपन होगा और एक साइड क्या होगा? क्लोज होगा। तो ये आपका ओपन है और ये वाला क्या है? ये क्लोज्ड साइड हो गया है, ठीक है। नाउ ये तो आपने अभी इंटरवल्स के बारे में जाना। इंटरवल क्या होते हैं? अब इन सारी चीजों को आप कहाँ अप्लाई करोगे? क्वेश्चन में अप्लाई करोगे। तो आपने छोटे बड़े से लेके हर तरह के क्वेश्चन किए हैं इसमें। देखते हैं हम आगे क्या है। सी यूनियन क्या होता है? यूनियन देन मैंने आपको एक बार समझाया था ना, यूनियन का मतलब क्या होता है। मैंने दो नंबर लाइन रिप्रेजेंट किया,
वहां पे मैंने ये सारे पॉइंट्स जाके रिप्रेजेंट कर दिए 1 4 2 6। सो 1 4 2 6, यहाँ पे भी अगेन 1। अच्छा सीएल 1 4 2 6 है, मगर नंबर लाइन पे तो लाइन से ही रिप्रेजेंट होता है ना। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद मेरा क्या आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा, एंड 4 के बाद क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ओके, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे और नेक्स्ट में हम लाइन बनाएंगे 1 4 2 6। तो 1 को आप ले जाके सीधा 4 से कनेक्ट करोगे, 2 को किससे कनेक्ट करोगे, 2 को ले जाके सीधा आप 6 से कनेक्ट करोगे। उसी तरीके से यहाँ पे भी 1 4 से कनेक्ट होगा और 2 मेरा 6 से कनेक्ट होगा। ये यहाँ पे ना बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, यूनियन मिलेंगे। पहली चीज तो ये एक यूनियन है, ये भी है। 1 डायरेक्टली मेरा 4 से कनेक्टेड है, ठीक है, तो इनके बीच में 2 लाइंस आते हैं, दोनों को सेलेक्ट करेंगे हम। फिर ये वाला कौन सा लाइन आता है इनके बीच में, तीसरा आता है, एंड ये आपका चौथा लाइन आ जाता है ना। आपने सबको सेलेक्ट कर लिया। इंटरसेक्शन में ऐसा नहीं होता, इंटरसेक्शन में ओनली कॉमन पोर्शन को सेलेक्ट करोगे। तो ये जो 2 और 4 है, ये ही आपका कॉमन वाला रीजन है, 2 4 एंड बिटवीन 2 to 6, ठीक है, यही आपके दोनों कॉमन रीजन्स होंगे। सो चलो नेक्स्ट में चलते हैं। यूनियन और इंटरसेक्शन तो आप लोग अभी समझ गए, आप लोग को बस याद दिला रही हूं मैं। सॉल्विंग लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते थे हम, एग्जाम्पल है, तो 3x माइनस 14 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 22। फिर मैं क्या करती थी, 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 22 प्लस 14, क्योंकि ये माइनस में इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो मेरा 3x कितना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 36। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 36 अपॉन 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा 12 हो गया। नाउ सी द नेक्स्ट। नेक्स्ट में आप क्या करोगे यहाँ पे, यहाँ पे मैं अगर इसका फाइनल एक्सप्रेशन लिखूं तो x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 12 कॉमा इंफिनिटी ओपन। 12 में मेरा क्लोज ब्रैकेट लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है। और इंफिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट क्यों लगता है, क्योंकि इंफिनिटी का मतलब है कि जितने बहुत सारे नंबर्स है तो सबके लिए दरवाजा खुला रहता है। दिस एग्जाम्पल इफ यू सी, इसको अगर आप देखते हो तो ये कैसा होगा आपका, माइनस 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21 माइनस 16, minus 5x is greater than equal to 5, x is greater than equal to minus 5 upon 5, x is greater than equal to minus 1। सो मेरा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये तो माइनस है, तो x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 1। यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या बनाऊंगी मैं, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी कॉमा माइनस 1। ठीक है, ये एक्सप्रेशन यहाँ पे मेरा बनेगा। ओके बच्चों, आप लोग समझे अभी जो भी हमने यहाँ पे रिवाइज किया। यस मैम। चलो अब अगर समझे तो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे सॉल्व्ड एग्जांपल मैंने आपके लिए लिया था। सॉल्व फॉर x, यानी कि x माइनस 6 x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो व्हेन योर x माइनस 6 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है, x मेरा कितना हो जाएगा 1,6, यानी कि ये प्लस इंफिनिटी है माइनस इंफिनिटी, तो ये प्लस माइनस प्लस हो गया। x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1, यूनियन में आपका 6 टू इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज, देखो ये भी अनदर सॉल्व्ड एग्जांपल है, आप लोग खुद से ऑब्जर्व करो, ध्यान दो। ठीक है, क्या है, सॉल्व फॉर x में 11x माइनस 6। तो जब आप 11x माइनस 6 इक्वल टू 0 करोगे तो 11x आपको कितना मिल जाएगा, 6, यानी कि x इज इक्वल टू 6 अपॉन 11। उसी तरीके से जब आप 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 करोगे तो x आपको कितना मिलेगा,
3/2 वही इनको भी मिला। अब देखो 3/2 वैसे तो छोटा है, लेकिन जो छोटा है फ्रैक्शन में वही बड़ा हो गया। 3/2 पहले आया, फिर आया आपका कितना 6/11। तो 6/11 कॉमा 3/2, ये प्लस इंफिनिटी है माइनस इंफिनिटी, एंड साइन तो चेंज होगा क्योंकि इसकी डिग्री तो 1 है। 1 मतलब ऑड। जब भी ऑड होता है तो हमारा साइन क्या होता है, साइन चेंजेस, जब भी ये ऑड होगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। चलो, अब नेक्स्ट में भी एक आपके लिए एग्जांपल फिर से क्या है, इनइक्वालिटी का है। तो ये क्या कह रहा है आपको, सॉल्व द इनइक्वालिटी x² माइनस 4x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर आपने यहाँ पे क्या किया, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, x-3 x-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 और 3। 1 और 3 में डिग्री इनकी क्या है, 1 है, ऑड है, तो मतलब साइन चेंज होगा। अगर आप इसका कर्व बनाओगे तो कर्व कुछ ऐसे बनेगा इसका। ठीक है, देन ये आपका माइनस इंफिनिटी, ये आपका प्लस इंफिनिटी। सो माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन में आपका क्या आ जाएगा, 3 टू इंफिनिटी। ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट में सी, अनदर एग्जांपल है आपके लिए। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखिए। ये इन्होंने क्या किया है, फैक्टराइज किया है। तो आप अगर x² माइनस 5x माइनस 6 को फैक्टराइज करोगे, क्या करोगे, इसको आप फैक्टराइज करोगे, खुद से करके देखो आप। आपको मिलेगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x कितना मिल जाएगा, 6, एंड यहाँ पे x कितना मिलेगा, -1। दोनों ही आपको मिलेगा। ठीक है, ओके बच्चों। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मतलब बेबी कर्व जो आप रिवाइज करना चाह रहे थे, जो आप जानना चाह रहे थे, तो आपको इस टॉपिक में मजा आता है, मतलब ये बहुत अच्छा लगता है टॉपिक आपको। Yes, ma'am. ओ, तो ये आपको Yes, अच्छा ma'am. लगता है, इसीलिए आप रिवाइज करना चाह रहे थे। ओके ओके, ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज। तो अगेन पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज कुछ ऐसे होता नहीं है खास, यही है आपका x-3 x-5। आप इसके क्रिटिकल पॉइंट्स अगर निकालोगे सी, तो क्रिटिकल पॉइंट्स आपके क्या निकलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स आर x-3 इज इक्वल टू 0, कॉमा x इज इक्वल टू 3 एंड x-5 इज इक्वल टू 0। तो x कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, 5. 5। 5. हाँ, जब ये माइनस में था तो प्लस, अगेन ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, नाउ एक लाइन बनाऊंगी अभी मैं, और लाइन पे फिर से मुझे क्या लेना है, पहला 3, दूसरा 5, ये प्लस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, दोनों की डिग्री क्या है, 1 है। 1 1 मतलब प्लस माइनस एंड प्लस। ठीक है, ठीक है, ये आपका वेवी कर्व बनेगा। अब आप मुझे बताएंगे सब लोग सोच के कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन से वाले ऑप्शन को हम चूज करेंगे, ये आप बताओ मुझे। आपने इतने सारे क्वेश्चंस भी किए हैं। Ma'am, A. माइनस इंफिनिटी टू 3 यूनियन में 5 टू इंफिनिटी, सारे लोगों का यही है, ए है, या फिर बी No. भी हो सकता है, या फिर सी भी हो सकता है। बाकी लोग क्या कहते हो, एक ने तो मुझे ये बता दिया, दिव्यांश ने, बाकी Ma'am, A. Ma'am, A. सारे लोग यही कह रहे हैं। ओहो, जब सब यही कह रहे हैं तो मैं कैसे गलत कह सकती हूँ, फिर यही होगा। चलो एक और Yes, क्वेश्चन ma'am. देखते हैं इसका। हाँ, इसका तो सच में ये है आंसर।
नेक्स्ट इज सी, एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? फैक्टराइज कैसे करोगे इसका? कोई भी नहीं बोल रहा है। एक्स Solve स्क्वायर, करके। हाँ सी, इसको आप एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, यानी कि एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 2। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कितना होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हो गया ना? तो ये कितना हो गया आपका, और x साथ में रहेगा, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 2 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो सबकी डिग्री क्या है? 1 1 1। मेरी क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे क्या आ जाएंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स आर क्या हो जाएंगे? सबसे पहले तो x इज इक्वल टू 0, कॉमा x इज इक्वल टू माइनस 2, कॉमा x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये आपका -2, ये 0 और ये 2, ये प्लस, ये माइनस एंड अगेन ये प्लस। इस तरह से कर्व बनेगा। कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसमें से, अब बताओ। इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा बच्चों? मैम बी। बी। मैम बी। बहुत लोगों को बी लगता है एंड बहुत लोगों को सी भी लगता है। कितने लोगों को बी लगता है वो हैंड रेस करना जरा। और सी वाले हैंड रेस करना, अभी बी वाले नीचे कर दो, सी वाले हैंड रेस करना। मैम हैंड रेजिंग हो रहा है। कोई बात नहीं, रहने दो, चलो ठीक है। चलो देखते हैं एक्चुअली में आंसर है क्या इसका। आंसर इज बी। बी ही करेक्ट है आपका। -∞ टू 2 में जाके क्लोज ब्रैकेट हो गया, क्योंकि माइनस वाला का काम खत्म हो गया। अब यूनियन में यहां से लेके यहां तक जाएगा, यहाँ में 2 है तो 2 तक ही जाएगा, यहां से लेके यहां तक का काम खत्म। अब यहाँ से पार्टीशन हो गया, तो 0 टू अब कहाँ तक गया है आपका? सी 2 तक गया है बस। चलो आज के लिए इतना क्वेश्चन रहने देते बच्चों, बहुत हो गया ना क्वेश्चंस आज के लिए। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। बहुत हो गया। आप लोग के एग्जाम्स भी है, इसलिए मैं आगे नहीं कराऊंगी, क्योंकि टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है। तो मैंने यही सोचा था कि 8-9 क्वेश्चंस भी अगर हो जाते हैं तो बहुत है। तो 4-5 उधर कर लिए, 4 इधर हो गया, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो गए हैं। तो आज का बेबी कर्व यही रखती हूँ, अगले क्लास के लिए फिर से मैं कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करके लाती हूँ आपके लिए। ठीक है बच्चों? यस मैम। यस मैम। ओके बच्चों, देन जाइए आप लोग, पढ़ाई वढ़ाई कीजिए एग्जाम का, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अपने परसों। बाय गुड नाइट। मैम। बाय मैम। गुड गुड नाइट, ठीक है।